नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। चुनावी रण को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच निकाय चुनाव को लेकर नामांकन भी शुरू हो गया है। इसकी भी शुरुआत कर दी गई। चुनाव लड़ने के लिए दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की आज दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठकें भी हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में निकाय चुनाव को साधने पर गहन मंथन भी हुआ। सियासी दलों की निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और अब की बार किसकी बनेगी शहर की सरकार, किसका दावा कितना दमदार और किसकी तैयारी कितनी धारदार, ये तमाम सवाल हैं। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा की शहर की सरकार में चुनावी सियासत किसकी दमदार नजर आ रही है। सियासी दौर में वार पलटवार तो अमूमन देखने को मिलते ही हैं। कौन सा दल कितना तैयार है, बीजेपी का जोश कितना है और कांग्रेस अपने को कहां पाती। हालांकि कांग्रेस ने पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू हो गए। नामांकन की अवधि 11 से 17 फरवरी तक तय की गई है, जबकि 12 और 16 फरवरी को नामांकन दाखिल नहीं होंगे। हां, अकेले पानीपत नगर निगम के लिए नामांकन 21 से 27 फरवरी तक रहेंगे। निकायों में मतदान 2 मार्च को, पर पानीपत में 9 मार्च को होगा। नतीजे सभी जगह एक साथ 12 मार्च को आएंगे। गौरतलब है कि 8 नगर निगम में मेयर और 2 शहरों में मेयर के उपचुनाव, 4 शहरों में नगर परिषदों के चुनाव और 22 कस्बों में नगर पालिकाओं के चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। बहुत तैयारी है। हम तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर चुनाव में हम जीतते हैं। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, चाहे वो 3 बार के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे हमारे पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी हमारी हमेशा मेजोरिटी रही है। एक बार तो पूरी की पूरी सीटें भी आई है। और इसके बाद स्थानीय निकाय में जैसा हमारे कारपोरेशन के लगातार चुनाव, एक बार तो 5 कारपोरेशन के इकट्ठे हुए थे, 5 मेयर हमारे थे। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे हटी हो। गौरतलब है कि बीजेपी के टिकटाथियों ने दिल्ली में बड़े नेताओं की हाजिरी में डेरा डाल लिया है। बीजेपी आज मेयर, चेयरमैन समेत सभी टिकट फाइनल कर देगी। कांग्रेस अभी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं कार्यकर्ताओं से आवेदन ले रही है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री और कई बार की विधायक गीता भुक्कल आज चंडीगढ़ में मैनिफेस्टो पर बैठक ले रही हैं। इनेलो भी सिरसा में बैठक कर रही है। जेजेपी अभी खामोश है, यानी सभी अपनी अपनी तैयारियों में और चिंता में लगे हैं। ये छोटी सरकार यानी शहरों की सरकार के चुनाव हैं। आजकल तो इन शहरों के छोटे नेताओं के भी ठाठ हैं। बड़ी गाड़ियों में सवार होकर ये अपने बड़े नेताओं की हाजिरी भरने दिल्ली जा रहे हैं। गाड़ी में बुके भी ले जा रहे हैं। मिठाई या जलेबी का डिब्बा भी सर हमारे शहर की मशहूर मिठाई है बच्चों के लिए। ये भी राजनीति करने और चमकाने का फंडा है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो तमाम सियासी दलों की तैयारियां सिरे चढ़ रही हैं। किसकी तैयारी कितनी दमदार, ये सवाल बरकरार बना हुआ है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की जो शुरुआत है वो हो गई है। अब किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, किस सियासी दल की कितनी तैयारी देख पा रहे हैं? देखिए सौरभ, आज पहला दिन था। दरअसल 11 से 17 फरवरी ये एक हफ्ते का टाइम है, लेकिन 12 और 16 तारीख को, चूंकि कल 12 को रविदास जयंती है, सरकारी छुट्टी है, और 16 को भी नहीं, तो कुल मिलाकर 4 या 5 दिन रहेंगे। लेकिन आज नामांकन कम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए और कांग्रेस को अभी टाइम लगेगा। तो जो प्रमुख पार्टी है जिनमें मुकाबला है, तो कुछ बहुत गिने चुने नाम है जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है या जिन्होंने चुनाव लड़ने का जिनको चस्का है, शौक है, ऐसे लोगों ने कुछ पर्चे भरे होंगे। हालांकि उसके आंकड़े आने हैं, क्योंकि मेन पार्टी है जो कांग्रेस बीजेपी है, उनकी अभी टिकटें उम्मीदवार घोषित नहीं हुए, इस वजह से नामांकन अभी नहीं हुआ। लेकिन आज नामांकन शुरू हो चुके हैं। अब तैयारियां, जैसे हम मनोहर लाल जी को भी सुन रहे थे, मनोहर लाल जी बता रहे थे
कि 2014 से अब तक 3 लोकसभा चुनाव हुए, 3 विधानसभा, हमने सारे चुनाव जीते हैं, नगर निगमों के भी जीते हैं, हमने एक कदम पीछे नहीं हटाया। निस्संदेह बीजेपी की बहुत फुल प्रूफ तैयारी है। और आज की बात नहीं, कांग्रेस तो अभी मीटिंगें कर रही है, अभी आवेदन ले रही है, लेकिन कई दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी उसकी। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। महेश, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सियासी सुबहाट के बीच, कांग्रेस कहां और बीजेपी कहां? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तैयारियों के लिहाज से अभी आवेदन तो ले लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो छिटपुट बैठकें भी हैं वो स्थानीय नेताओं की करने की कोशिश की जा रही है। ऊपरी स्तर पर अभी बहुत ज्यादा एकजुटता की जो संभावना है ना के बराबर नजर आ रही है। और साफ ही बात कही जा सकती है कि अभी नेताओं में ना तो एकजुटता कांग्रेस पार्टी में बनने की कोई संभावना हाल फिलहाल नजर आ रही है, और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं कांग्रेस पार्टी में, उसमें लगता ही है कि ये चुनाव भी शून्य पर ही कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। कोई संभावना कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा नजर नहीं आ रही। और तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे वो छोटी छोटी बैठकों के रूप में हो, चाहे वो आवेदन स्वीकार करने के रूप में हो। पैनल बनाकर भेज दिए गए हैं, बहुत जल्दी ऐलान मुझे लगता है कि उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक इन चुनावों को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके के दावे हम सुन पा रहे थे, मनोहर लाल खट्टर जो दावा कर रहे थे कि पहले भी सभी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो आगे भी कब्जा बरकरार रहेगा। तो तैयारियों के लिहाज से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के लिहाज से काफी ज्यादा आगे इस वक्त चल रही है। और जो कोशिश है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू तो की गई है, लेकिन किस हद तक जाएगी, अंजाम तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सरगर्मियां निकाय चुनाव की तेज हो चली हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां, साथ ही और अन्य पार्टियों के बारे में भी मैं आपसे आपके प्रतिक्रिया चाहूंगा। इनेलो की किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं? हालांकि उतनी दमदार नजर नहीं आ रही जितनी ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर बीजेपी चल रही है। जेजेपी खामोश है, तमाम बड़े सवाल हैं जेजेपी के खामोश होने के पीछे की वजह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, और अब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के पैनल तैयार हो चुके हैं। और उम्मीद है कल बुधवार को जो पूर्णिमा भी है, संक्रांति है, गुरु रविदास जयंती है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है वो कल आ जाएगी, कल जारी हो जाएगी। हालांकि पानीपत की बाद में हो जाएगी, क्योंकि पानीपत के लिए अभी समय काफी पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये देखना है कि पार्टी जातिवाद और परिवारवाद इससे कैसे निपटती है जी। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत भी लागू है, क्योंकि कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी उनसे कैसे निपटती है, उनको क्या संदेश देती है। और अनिल विज का प्रकरण भी है, देखिए उसका कोई निकाय चुनाव पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं में ये चिंता का विषय हो सकता है, जनता में चर्चा हो सकती है, लेकिन निकाय चुनाव पर इसका कोई असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है जी। और जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस में तो ये देखिए कि दावेदार ही नहीं मिल रहे। कांग्रेस ने अभी 2 दिन दिए हैं अपने उम्मीदवार जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर सोनीपत का मैं जिक्र करूं, वहां मेयर का उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए ही मेयर के उसके 48 आवेदन पार्टी की तरफ से आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है, 48 कार्यकर्ताओं ने जी। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। देखिए हालांकि उपचुनाव है, बिल्कुल बाकी जगह जो जहां आम चुनाव होने, अंबाला में भी उपचुनाव है, बाकी कहीं 26 कहीं 20 आवेदन आए हैं। और ये देखिए सीमा त्रिखा तो फरीदाबाद से जो पहले पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, मुख्य संसदीय सचिव रह चुकी हैं, वो भी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा उत्साह है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी आज सिरसा में बैठक की है और तय किया कि 2 दिन के अंदर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं जी। लेकिन वहां भी इंडियन नेशनल लोकदल ने कांग्रेस को ही मुख्य निशाना बनाया है। कांग्रेस ने जो मांग की है कि बैलेट की बजाय, बैलेट से चुनाव कराया जाए ईवीएम की बजाय, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने ही कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा है जब हिमाचल में इनकी सरकार बन गई तो ठीक था, लोकसभा में जब इनकी 5 सीटें आई तो ठीक था, तो अब इनको ईवीएम में दोष आने लगा। तो मतलब उनका कहना है कि ये कांग्रेस जो है वोट कटवा की स्थिति में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो हुआ ये वोट कटवा की स्थिति में है कांग्रेस। तो देखिए ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। जहां तक जननायक जनता पार्टी का संबंध है, जननायक जनता पार्टी के शहरों में कोई आधार नहीं है। और अब किस आधार पर जननायक जनता पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी?
हालांकि इक्का दुक्का स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास अवश्य करेगी, लेकिन जननायक जनता पार्टी की ओर से कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर ही है। और कांग्रेस में अभी ये देखिए ज्यादा उत्साह नहीं है। अब अगर हम जातीय संतुलन देखें, अगर करनाल में भारतीय जनता पार्टी रेणु बाला गुप्ता को तीसरी बार मेयर के रूप में रिपीट करती है, तो पानीपत में जो पंजाबी प्रत्याशी है उसकी संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। तो इस तरह हिसार के अंदर ये देखने वाली बात है। मानेसर में भाई यादव को, क्योंकि बीसीबी को भी जो है एक सीट देनी है, क्योंकि आरक्षण नहीं है बीसीबी का, तो हिसार में क्या स्थिति रहती है, हिसार में किस समाज को टिकट दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी 4 ओपन सीटों पर जो है जातीय संतुलन किस तरह साधती है, सबकी निगाह इस ओर रहेगी। देवेंद्र, सवाल ये कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और पहली बार वो सिंबल पर लड़ रही है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा निकाय चुनाव में? कितना पार्टी को फायदा हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं लगाई जा सकती हैं? देखिए सौरभ, पहली मर्तबा कांग्रेस ने फैसला किया है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस को लग रहा है कि लोगों में सिंपैथी, हमदर्दी, सहानुभूति हो सकती है। जिस तरीके से पूरी कोशिश और उम्मीदों के बाद कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लोगों में हमदर्दी, सिंपैथी वाली बात रहेगी। मतलब जो कुछ समीक्षा हुई है उस लिहाज से फैसला ये हुआ। और अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री हैं, कभी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे 15 साल तक, अशोक अरोड़ा ने पार्टी को सलाह दी थी कि आप सिंबल पर चुनाव लड़ें। और बड़े नेता को, भूपेंद्र हुड्डा को, पूरी कमेटी को समझ आई कि शायद सिंबल पर लड़ेंगे तो सीधा सीधा कांग्रेस का प्रचार भी होगा और लोगों को लगेगा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में रह गई। भले ये ईवीएम का रोना रोए के ईवीएम की वजह से हुआ हेरा फेरी, ऐसी बात, हालांकि वो टेक्निकल चीज है, वो अपनी जांच का विषय है, लेकिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस को सिंपैथी मिल सकती है। और दूसरा, कांग्रेस का जब चुनाव चिन्ह रहेगा तो कांग्रेस की चर्चा लोगों में रहेगी कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो एक नया प्रयोग कर रही है। और पार्टी ने पूरी तरह समीक्षा की है, सोच समझ के ये फैसला किया है। और कल पानीपत में भी मीटिंग थी, जो प्रफुल्ल है उत्तर क्षेत्र के उत्तरी जोन के जो प्रफुल्ल हैं, नागपुर से आए थे कल स्पेशल पानीपत में। उन्होंने बहुत जोश भरा है, पार्टी के लोगों को ये कहा है, जैसे दिल्ली चुनाव की बात हुई, प्रफुल्ल ने कहा मैं दिल्ली चुनाव के बारे में ना कुछ बोलूंगा ना सुनना चाहता हूं। उन्होंने अपना चुनाव जीता, दिल्ली वालों ने, आप अपने लिए चुनाव जीतो, आप दिल्ली के परिणाम को भूल जाओ। मतलब जोश भरने की कोशिश उनमें की है, उनको प्रेरित करने की कोशिश की है कि ये आपकी अपनी लड़ाई है, दिल्ली वालों की लड़ाई दिल्ली वालों ने लड़ी, आप हरियाणा की लड़ाई लड़े हो, निकाय की आप अपने बारे में सोचो। तो मतलब मुरझाए चेहरों में, उदासीन चेहरों में थोड़ा देखिए मनोबल तो गिरा ही हुआ है कांग्रेस का। उनमें जान फूकने की, उनमें जोश फूकने की कल पानीपत में भी बैठक थी, काफी देर 3 घंटे बंद कमरे में बैठक हुई। कांग्रेस को मतलब उनका हौसला बढ़ाने की, मतलब फिर खड़े होकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को भूलकर फिर लड़ने के लिए, उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया गया है। कांग्रेस के नेता दावा भी करें कि पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, भले ही रिजल्ट कुछ रहे। अब महेश, अगर अब मुद्दों की बात की जाए तो ज्वलंत मुद्दे स्थानीय होते हैं, जाहिर सी बात है निकाय चुनाव में, लेकिन सबसे ज्यादा टच करेंगे, हिट करेंगे, वो मुद्दे कौन से होंगे जिन पर विशेष फोकस रहेगा? और सवाल एक और भी वो ये कि जातीय समीकरण को साधना, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी जिक्र किया, परिवारवाद एक चुनौती सियासी दलों के लिए हो सकती है, उसमें किस तरीके का जो गुणगणित है वो देखा जाएगा? देखिए, अभी मैं देवेंद्र जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाने की पहले कोशिश करूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां पर अब खोने को कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। नगर निगम चुनावों का जिक्र किया जाए तो पहले से भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण कब्जा तमाम नगर निगम की जो सीटें हैं, मेयर पद हैं, उस पर देखने को मिल रहा था। और मेयर बनने के साथ ही तमाम जो पार्षद हैं वो भी अमूमन ज्यादातर जो है निर्दलीय जीते थे या किसी दूसरी भी समर्थन के साथ अगर उन्हें जिताया भी गया था तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यानी तमाम जो नगर निगम है उसमें पार्षद भी बीजेपी के थे, मेयर भी बीजेपी के थे। अब इससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो नहीं सकता और आगे करीब करीब
5 सालों तक कोई दूसरा चुनाव, बड़ा चुनाव ऐसा है नहीं जिसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करनी है। तो उन्हें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो तक पहुंच चुकी, यानी पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुकी, तो हमें भी संगठन बनाने की शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, कहीं से तो पार्टी की जड़ों को मजबूत करना ही होगा। उन्हें लगा कि पार्टी सिंबल पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भविष्य की राजनीति शायद कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर हो सकती है। जिस तरह का चुनाव परिणाम जो है दिल्ली में अंदाजा उसका लगाया जा रहा था कि इसी तरह के चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले हैं, तो उसी को लेकर ये पहले से तय किया जा चुका था कि कम से कम हरियाणा में जो जमीन है कांग्रेस पार्टी अपनी ना गवाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई, एक तरीके से दिल्ली प्रदेश से कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई, तो अब हरियाणा में उस तरह की परिस्थितियां पैदा ना हो, इसी मद्देनजर ये फैसला मुझे लगता है कि लिया गया था कि कोई रिस्क अब कांग्रेस पार्टी के लिए बचा नहीं था नुकसान का। तो यहां फायदे की उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये जो फैसला है लिया है। मुद्दों का आप जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े मुद्दे यहाँ पर नहीं है। देखिए डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं हिसार का जिक्र करूं तो यहाँ पर जो शहर को खूबसूरत बनाने का काम है था वो यकीनन किया गया, काफी ज्यादा खर्च इस पे किया गया। वो अलग बात है कि खर्च करने के साथ ही काफी सारा अधिकारियों को भी बीच में उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन मनी बनता है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि अच्छा खासा जो पैसा है वो विकास कार्यों पर खर्च किया गया था, शहर के सौंदर्यकरण को लेकर, पार्कों के सौंदर्यकरण को लेकर। लेकिन जो मुद्दे की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को सबसे ऊपर रखने वाली है। जिस तरीके से प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को बेहाल होना पड़ा था और पैसे दे देकर, हजारों की रकम देकर, जो महीनों की कोशिश के बाद जो प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त नहीं हो सकती थी, वो 30-40 हजार की रकम किसी भी दलाल की जेब में डालने के बाद वो कुछ घंटों के भीतर हो जाया करती। यही सब कुछ जो है चुनावी मुद्दे के रूप में कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा और उसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश करेगी। सवाल भी हमने पूछा कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, तो जवाब ये दिया गया कि ट्रिपल इंजन तो पहले भी था, पहले भी केंद्र में मोदी की सरकार थी, पहले भी हरियाणा में 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले हुए थे और तमाम जो मेयर थे वो भाजपा के मेयर थे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से जनता को बेहाल होना पड़ा, परेशान होना पड़ा, भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ा, तमाम परिस्थितियां लोगों ने देखी है। तो ट्रिपल इंजन में कुछ निकलने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, सवाल अहम है और वो सवाल ये कि लोकसभा चुनाव के परिणामों को हमने देखा, बीजेपी को जहां झटका लगा लोकसभा चुनाव के परिणामों में, ओवरऑल बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी ने सीख ली। हरियाणा जीता, उसके साथ ही महाराष्ट्र जीता और अब दिल्ली भी जीत लिया, यानी कि अपनी कमियों से पार्टी सीख रही है, जबकि कांग्रेस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हार के कारणों की समीक्षा तक नहीं की जा रही है, आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी, वजह सबसे बड़ी क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा, गुटबाजी यथावत है, नेताओं के आपसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। और अब देखिए, ये जो निकाय चुनाव होते हैं ये एक रीढ़ होते हैं, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और ये चेहरों पर चुनाव लड़े जाते हैं। पार्टी की रणनीति से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का कोई से वो सरोकार नहीं है जी। लेकिन ये स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। ये निकाय चुनाव में कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। वैसे तो सभी जगह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आएंगे, कहीं अगर प्रतिकूल परिणाम भी आए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो निर्वाचित होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। और कांग्रेस ने अपनी संगठन नहीं बनाया, संगठन भी बना भी दे, जो गुटबाजी है उस पर तो अंकुश लगा नहीं है। जो नेता अभी तक एक मंच पर, एक बैठक में, बंद कमरे में भी बैठने को तैयार नहीं है आपस के अंदर, वो रणनीति क्या बनाएंगे, वो क्या संदेश देंगे? अब देखिए, सिरसा के अंदर भी अगर हम देखें तो कुमारी शैलजा का एक देखिए अपना आधार है, वो वहां की सांसद है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोहतक के अंदर है। तो हर एक की अपनी अपनी एक स्थिति है, अपने अपने गुट की, अपने अपने वर्चस्व की होड़ है, सभी अपने अपने गुट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पार्टी के स्तर पर सोच नहीं है। एक पार्टी का एक व्यापक स्वरूप हो ऐसा दिखाई देता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी कर रही थी, अब जो जिन्होंने आवेदन किया है उनको बुलाकर उनके इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आपके लिए क्या तैयारी है, आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है, आपका चुनाव का जीतने का रोड मैप क्या है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी ये भी सुनिश्चित कर रही है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप बगावत नहीं करेंगे। पार्टी ये सबसे एक तरह से एक आश्वासन ले रही है। लेकिन कांग्रेस में तो अभी आवेदन की प्रक्रिया इतनी शुरू हुई, अभी तो कांग्रेस में कौन कौन दावेदार होगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संभावना स्पष्ट नजर आ रही है। उनको परिणाम जो है चुनाव से पहले ही परिणाम दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति होने वाली है। तो इसलिए ये नेताओं में उत्साह नहीं है।
कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति भी रही, लेकिन सब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल ही रहने वाला है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है उनमें उत्साह की कमी है, उनमें निराशा का वातावरण है। देवेंद्र, बात की जाए कांग्रेस की चंडीगढ़ में चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आने की संभावना जताई जा सकती है? किन फैक्टर्स पर पार्टी वर्क करेगी या कर सकती है? कुछ जो कमियां हैं उन पर काम किया जाएगा? जिस तरीके से हम लगातार कांग्रेस को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी की तुलना में बेहद कम तैयारी देखने को मिल रही है। देखिए सौरभ, चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र या एक मैनिफेस्टो होता है, संकल्प पत्र होता है, वो लोगों को थोड़ा सा प्रलोभन भी देता है और उनको आश्वस्त भी करता है कि सरकार आपके लिए ये करेगी। तो मैनिफेस्टो कमेटी की कांग्रेस की आज गीता बुक्कल जो चौथी बार विधायक हैं और शिक्षा मंत्री रही हैं भूपेंद्र हुड्डा सरकार में, उनके जिम्मे था, उनकी अध्यक्षता में बैठक चंडीगढ़ में होनी है। और कांग्रेस कुछ ऐसे वायदे करेगी जो देखिए स्थानीय स्तर के होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी आईडी को खत्म करने की बात की थी भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष में रहते हुए, जब सरकार गई तो प्रॉपर्टी आईडी को खत्म करेंगे, ये पोर्टल का सिस्टम सिर्फ वो जो जनहित में होंगे उसको छोड़ के और करेंगे। जो विधानसभा लोकसभा में वायदे थे, जनता को जिससे फायदा मिले, जनता को सहूलियत मिले, उनको परेशानी ना हो, भ्रष्टाचार में। ठीक है, विधानसभा लोकसभा में केवल मेरे को लगता है इसी से संबंधित जो घोषणाएं करेंगे कि लोगों को हमें एक प्रशासन नगर निगम में और उन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो कुछ लोगों को भरोसा किया जा सकता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो होगा। जी महेश, विश्वास एक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। दिल्ली चुनाव में भी देखा हमने, हरियाणा के चुनाव में भी देखा, मोदी लहर के साथ साथ एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बड़ा डेवलप हुआ। क्या कांग्रेस की बात की जाए और सियासी दलों की बात की जाए, वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं जमा पा रहे, जनता के बीच में पैठ नहीं बन पा रही है? और अगर नहीं बन पा रही तो उसकी वजह क्या है? देखिए, अभी दो लाइन में अगर समेटने की कोशिश करूं तो यहां पर तो चुनावी मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना है। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल जिक्र ना भी करें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि कुछ 100 वोट तक सिमट जाए, हो सकता है इक्का दुक्का 2-3 हजार वोट ही देखने को मिले, तो उस तरह की परिस्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ अगर जिक्र करें कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो बेहतर स्थिति मुझे लगता है कि इनकी देखने को मिलेगी। विश्वास की जहां तक बात है तो यकीनन सरकार के साथ बहुत सारी सुविधाएं इलाके के लोगों को मिलती है फंड्स के रूप में, और उसी पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अब शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पहले से मजबूत माने जाते हैं। आप लोकसभा चुनाव देख लीजिए, आप विधानसभा चुनाव के परिणाम जो है देख सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही मजबूत देखने को मिल रही थी। पिछले चुनाव का भी, विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही कांग्रेस पार्टी को बढ़त देखने को मिलती थी। जो भी शहरी क्षेत्र या और ज्यादा विकसित इलाके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी। अभी भी वही परिस्थिति बनी हुई है। तो अपने होम ग्राउंड यानी बैटलफील्ड पर सबसे ज्यादा मजबूती भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से है। कांग्रेस पार्टी कमजोरी की स्थिति में है, और कमजोरी की स्थिति में इसलिए भी ज्यादा है कि बनी बनाई सरकार, जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को लेकर मानी जा रही थी, कैंटीन करेंसी का सामना बीजेपी को करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उस बने बनाए गेम को बिगाड़ने का काम जो है, बनी बनाई सरकार को बिगाड़ने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही किया था। तो एक भरोसा जो है वो खत्म हो चुका है कांग्रेस पार्टी पर। उन्हें लगता है कि इन्हें वोट देने की कोशिश भी करेंगे तो ये वोट लेने के लिए तैयार नहीं है। वोट की जो स्वीकार्यता है वो कांग्रेस पार्टी में ना के बराबर नजर आ रही है। तो वोटर के पास विकल्प भी काफी सीमित यहां पर बचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो भी उम्मीदवार उतारे उसे वोट देने की मजबूरी इस वक्त जो है नजर आ रही है। बाकी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को उतारती है और कांग्रेस पार्टी कितनी शिद्दत के साथ इस चुनाव को लड़ती है, कितनी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और तमाम अलग अलग गुट जो है इस चुनाव प्रचार में जुटते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, शॉर्ट कमेंट वीरेंद्र जी, संक्षेप में लेना चाहूंगा, समय कम है सर। देखिए, कांग्रेस अगर अपना संकल्प पत्र, घोषणा पत्र तैयार करेगी, वायदे करेगी, तो किस बिहाफ पे करेगी? मतलब उसके क्या अधिकार क्या है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, और निगम के अंदर अगर मान लीजिए कोई निगम का मेयर बन जाता तो उसका कोई अधिकार क्षेत्र है नहीं। तो लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की निगाह सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर किस तरह की नई पीढ़ी के लोगों को, नए चेहरों को कितना महत्व देती है, या पुराने चेहरों पर भी विश्वास व्यक्त करती है। सिर्फ इस बात की निगाह है।
बिल्कुल, अब उम्मीदवारों में कौन कौन से नाम सामने आएंगे, किस तरह की रणनीति, किस तरह के गुणागणित देखने को मिलेगा, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। और अब तैयारियों की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तैयारियां हर बार की तरह इस बार भी दमदार नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस भी कमबैक की कोशिश कर रही है। कितनी कारगर होंगी उसकी तैयारियां, ये देखने वाली बात होगी। और निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी की तैयारियां धारदार और दमदार देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।